सो बिटकॉइन कॉन्टिन्यूसली पिछले कुछ हफ्तों से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन ने अपना बुल जोन तो नहीं खोया है अभी भी, बट यहाँ पे देखा जाए तो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पे अपना बुल जोन खो के ऑलरेडी काफ़ी काफ़ी डाउन आ चुके हैं। 70 से 80% डाउन काफ़ी सारे मेजर ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स भी आए हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी स्पेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब पास्ट में हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ दिखी जिससे हमें कुछ उम्मीद थी कि चलो मार्केट रिकवर करेगी, हम अपना पैसा बनाएंगे, कुछ पैसा बचाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करेंगे। बट कोई भी न्यूज़ हमारे काम नहीं आई, कोई भी न्यूज़ मार्केट को नहीं बचा पाई। यहाँ पे हमने देखा ट्रम्प को इलेक्शन जीतते हुए मार्केट में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, वहाँ से तो डंप ही चालू हो गया। व्हाइट हाउस की क्रिप्टो समिट हमने देखी, वहाँ पे भी क्रिप्टो में कोई भी हमें पॉजिटिव मूवमेंट प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिली। बिटकॉइन रिजर्व्स हमने देखे जो यूएस ने पास किया बिल, उसमें भी हमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं देखने को मिला। अच्छा सीपीआई डेटा देखा हमने जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही था, बट वहाँ पे भी मार्केट ने इंस्टेंटली कुछ भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखाया। रशिया और यूक्रेन में सीज फायर हो गया, रिसेंटली ये न्यूज़ आई कि रशिया और यूक्रेन के जो हालात है वॉर के वो सुधरते जा रहे हैं। बट अगर आप एक चीज़ देखो कि जब मार्केट उठ रही थी तो वॉर चल रही थी, तो वहाँ पे मार्केट ने वॉर पे ज़्यादा ध्यान ना देके प्राइस एक्शन को कंप्लीट किया। तो हो सकता है कि इस न्यूज़ की वजह से भी मार्केट नहीं उठी। बट यहाँ पे आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो 7:30 बजे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिन के टाइम पे, 7:30 बजे आपको मिलेगी। और आज है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो यहाँ पे क्रिप्टो को बचा सकती है और बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाली है। ऑल्दो मैं कभी भी न्यूज़ को ट्रेड नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, और कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कौन सी ये न्यूज़ है, ठीक है, वाई इज़ दिस द लास्ट न्यूज़ टू सेव अस, एंड क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आज के टाइम पे ही, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज के एफओएमसी मीटिंग की, जो कि यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। एंड वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है कि अगर वैसे जो देखा जाए जो मार्केट में सेंटिमेंट है, लोग कह रहे हैं कोई चेंज नहीं आएगा या कम पॉइंट से चेंज आएगा, तो उसमें मार्केट में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, इट इज़ ऑल प्रिडिक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेकुलेशन। जो डेटा आएगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। कैन ओनली एफओएमसी सेफ क्रिप्टो राइट नाउ? एफओएमसी है क्या, ये मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। एफओएमसी का खेल जो ब्लैक रॉक ने किया उसे हमने नहीं देखा अभी तक, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा, मैंने भी इग्नोर किया। बट आज जब ये चीज़ सामने आ रही है, मेरे सामने जब डेटा आ रहा है, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। पास्ट एफओएमसी डेटा में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कहाँ कितने कट हुए और कैसे वहाँ पे प्राइस पे इम्पैक्ट आया, ताकि आज की न्यूज़ को हम देख के समझ पाएँ कि अगले कुछ दिन हमारे कैसे जाने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पे बुलरन स्टार्ट होने वाला है, कौन सा वो लेवल है जहाँ पे आप खुशी मना सकते हो, उससे पहले खुशी मनाओगे तो आपको 2 से 4 घंटे के अंदर दुख में कर दिया जाएगा, ठीक है। क्यों हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ये एक अच्छा टाइम है, अगर कुछ बुलिश रिवर्सल हो रहा है मार्केट का तो यहाँ से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप इस वीडियो पे आए हो, ये कोई प्रेडिक्शन वीडियो नहीं है, ये एक लर्निंग और फैक्ट्स एंड स्टैट्स वीडियो। तो आपको हेल्प मिलती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो पूरी देख लीजिए फिर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लक्ष्मण वर्स वेबसाइट का लिंक है, ट्विटर का लिंक है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, वरना नहीं करना चाहते तो कम से कम किसी फेक लिंक पे जाके मत फंसना। सो यहाँ पे पहले बात करेंगे हम कि एफओएमसी है क्या। बेसिकली एफओएमसी में यूएस के इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होते हैं कि कितना ब्याज दर जो है वो यूएस लेगा और देगा भी। सो जब यहाँ पे होता है ऐसा, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो यानी कि जो यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, ट्रेजरीज है, जो बैंक के थ्रू इशू होता है, जो गवर्नमेंट के ऊपर पैसा लगाते हैं लोग, वहाँ पे इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, रिस्की एसेट से शिफ्ट होके बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं, उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। जो बड़ी वेल्स होती है, इंस्टीट्यूशंस होती है, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो भाई पैसे को मल्टीपल एक्स करना चाहते हैं, इसलिए तो क्रिप्टो में बैठे हैं। बट जिसके पास ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, उसको मल्टीपल एक्स नहीं करना, उसको देखना है कहाँ पे उसको पैसा बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कब मिल रही है, उस हिसाब से वो लोग प्लान करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझा दी। अब पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो एफओएमसी में कुछ खास तो हो नहीं रहा, बट ब्लैक रॉक को काफ़ी कुछ पता था जो हमें नहीं पता था। देखा जाए तो यहाँ पे ब्लैक रॉक ने बहुत सारे बीटीसी खरीदे। आज की डेट में 5 लाख बिटकॉइन इनके पास हैं और काफ़ी बिटकॉइन यहाँ पे सेल भी हुआ है इनके क्लाइंट्स के थ्रू। ये तो हमने हमेशा देखा, बट हमने एक चीज़ और भी देखी कि ओंडो में ब्लैक रॉक पैसा डाल रहा है, ठीक है। ओंडो में लगातार ब्लैक रॉक पैसा डाले जा रहा है। तो ओंडो कॉइन नहीं खरीद रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया कि OUSG खरीदा जा रहा है यहाँ से, जो कि है ओंडो शॉर्ट टर्म यूएस ट्रेजरी फंड। सो यूएस ट्रेजरी में यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक को ऑब्वियसली वो सब चीज़ें पता होंगी जो हमें नहीं पता, उनका एक वाइडर सेंस है चीज़ों को देखने का, उनको बोल सकते हैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इनसाइडर की ज़रूरत नहीं है, वही हैं सब कुछ चलाने वाले, जिसके बाद $10 ट्रिलियन है, वही सब कुछ चला रहा है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। तो ब्लैक रॉक ने क्या किया,
एक जगह पे तो बिटकॉइन खरीदे दबा के, उसमें प्रॉफिट बनाया, लॉस भी बनाया और चलता रहेगा, ये लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेट करते रहेंगे। बिटकॉइन को इन्होंने वैल्यू दी, ये पूरा रन इन्होंने रन किया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको यूएस की सिचुएशन भी पता थी, और ये जो OUSG के अंदर पैसा डाला है ना इन्होंने यूएस के शॉर्ट टर्म ट्रेजरी फंड में पैसा डाला है, यानी कि बॉन्ड्स में पैसा डाला है, जिसमें इनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और फिर यहाँ से ये पैसा निकाल के मतलब इसको लेंड करके दोबारा, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ओंडो का बिजनेस मॉडल, और वहाँ पे दोबारा से OUSG को लेंड करके दोबारा से स्टेबल कॉइन लेके पैसे को घुमा रहे हैं। तो इनके लिए तो ये बहुत अच्छी गेम रही, हम नहीं कर पाते ऑल दो, क्योंकि हमारे पास छोटा पैसा है, इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। अगर आप देखोगे सो यहाँ पे $multi-million की ट्रांजेक्शन है, तो ऑब्वियसली 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, $1,00,000 में भी कुछ नहीं होगा जो ये कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे इनको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा था, और इससे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे इन्होंने हेज किया अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को। साथ में OUSG लिया है इन्होंने, राइट। ये और भी जगह पे ले रहे होंगे, ये तो हम डेटा देख रहे हैं सिर्फ ओंडो पे। सो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट में भी ये ले रहे होंगे, ठीक है। सो अब बात आती है यहाँ FOMC। ये चीज़ तो मैंने देखी, एक फैक्ट तो आपके साथ शेयर कर दिया कि ब्लैक रॉक किस तरीके से प्ले आउट कर रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें अंदाज़ा था इस चीज़ का, राइट। सो FOMC का मैंने आपको बताया, पास्ट डेटा देखेंगे और कितना इंटरेस्ट रेट हमें चाहिए कट पे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही वार्निंग देना चाहूँगा, ध्यान से सुनो। अगर आप एक ट्रेडर हो, ठीक है, या फिर आप वेट कर रहे हो मार्केट FOMC का, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, तो FOMC चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, एकदम से ट्रेड मत लेना, चीज़ों को सेटल होने देना, वरना बहुत ज़्यादा चॉप होता है, आपका स्टॉप लॉस लेगी ही लेगी मार्केट। ऐसा आपने CPI में भी देखा होगा, हमारे सब्सक्राइबर्स का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, हमने वहाँ पे पहले ही उन्हें बता दिया था, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट 10 मीटिंग का डेटा मैंने मांगा ग्रोक से, आप भी मांग सकते हो, किसी भी AI टूल से रिसर्च करना बहुत ईजी हो गया आज की डेट में, तो कर सकते हो। डेटा भी मिल गया कि कितने बेसिस पॉइंट से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, और यहाँ पे कितना हमें फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उससे हम वहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैंने चार्ट पर मार्क कर रखा, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट हमेशा न्यूज़ पहले बताता है, तो आज की भी स्ट्रैटेजी मेरी यही है, ठीक है। हमेशा न्यूज़ पहले बताता है, इस पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, बट चार्ट एक स्टोरी बताया जाता है कि भाई बेरिश है या बुलिश है। अगर एक बुलिश इवेंट आना है ना मार्केट में, तो चार्ट पहले ही एक ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा होता है और फिर भागता है एकदम से, वो ब्रेकआउट पहले ही हो चुका होता है। और अगर कहीं से रिजेक्ट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो भी आपको पहले ही दिख जाता है। तो हम तो ऐसे FOMC को देखने वाले हैं। वैसे मैं FOMC को बहुत ज़्यादा वैल्यू कभी भी नहीं दी, बट आज मैं देना चाहूँगा FOMC को वैल्यू। तो यहाँ पे ये डेटा है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ डेट्स मार्क कर रखे हैं, ये डेट्स मैंने ग्रोक से निकाली, आप भी निकाल सकते हो ताकि आपको रिकन्फर्म हो जाए। हमेशा कोई भी वीडियो देखते हो, किसी की भी, मेरी भी, किसी और की भी, तो जो भी चीज़ें स्टैट्स एंड फैक्ट्स आपको मिलते हैं उनको एक बार रीचेक किया करो, ताकि आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। तो यहाँ पे हमने देखा, मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने पिछली 5 डेट्स जो आई FOMC की उनको मार्क किया है। 30th जुलाई 2024, नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि जो ब्याज दर था उतना ही रहा, कोई चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक क्रैश देखने को मिला, ठीक है। उससे कुछ ही दिनों बाद मार्केट ने 27% का ड्रॉप लिया बिटकॉइन ने, विच इज़ ह्यूज। उसके बाद हमने देखा रेट कट बाय 50%, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे, देखो एक ट्रेडर है, उसके फेवर में तो चीज़ ऊपर जाए नीचे जाए वॉलेटाइल रहे, वो पैसा कमाएगा। बट आप और मैं मोस्टली होल्डर्स ही हैं, राइट। ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ, बट ज़्यादा पार्ट हमारा पोर्टफोलियो का स्पॉट में ही है। सो 50% रेट कट हुआ तो हमें पंप मिला, फिर दोबारा 50% रेट कट हुआ तो एक्सट्रीम पंप मिला। अगर आप इस रेट कट से ये टॉप देखते हो, जिसने यहाँ पे बॉटम ही लगवा दिया सितंबर में, क्योंकि अगस्त में भी ऐसी हालत थी मार्केट की जो आज हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा फियर था, ऑल्ट कॉइन्स गिरे हुए थे, बिटकॉइन एक चॉपी रेंज में था, डाउन ट्रेंड में था, और 88% का पंप हमें दिखा पहले रेट कट से, जो 50 पॉइंट से होता है। तो 50 पॉइंट्स का रेट कट हमें चाहिए, क्योंकि जब यहाँ रेट कट 25 पॉइंट से हुआ तो मार्केट ने ज़्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं किया। हमें 50 पॉइंट का रेट कट चाहिए। आएगा नहीं आएगा वी कांट से, जो भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करे, इट इज़ ऑल गैम्बल, प्रेडिक्ट तो नहीं करते। सो यहाँ पे हमारे फेवर में नहीं गया, और नो रेट कट भी हमारे फेवर में नहीं जाता। तो 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट चाहिए, आज आपको न्यूज़ पता लग जाएगी। माई प्लान इज सिंपल, छोटे टाइम फ्रेम के मैंने लेवल बना रखे हैं, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा होगा तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब बढ़िया है, आएगा रेट कट। वो मैं हमेशा अपने प्राइवेट सर्कल में डालता हूँ, और मैंने सिखा भी रखा है लक्ष्मण वर्स के अंदर कि कैसे इसको करना। आज सुबह ही वीडियो डाली थी प्राइवेट वीडियो, उसमें सिखा दिया शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन। अब शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन जिसको ट्रेड करना होता है उसके लिए तो अच्छा रहता है। आपके लिए क्या अच्छा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इस लेवल को देखना, जो कि होगा 89,500। अगर प्राइस FOMC के बाद यहाँ तक पहुँच भी जाता है, जितनी भी अच्छी FOMC है, जितना भी अच्छा इंटरेस्ट रेट का डेटा है, इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करना, सिर्फ क्लोज नहीं, क्लोज एंड सस्टेन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक डेली का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, फिर हम ऊपर के लेवल्स आपके साथ आगे की वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल सा डेटा दिया है,
ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आना है अच्छा डेटा तो जल्दी से जल्दी आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं आपको पास्ट में कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ दोस्त, कि स्नाइपर में यहाँ पे पावर आ चुकी है। सो हमें क्या चाहिए कि पहले तो मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ सारी, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से चार्ट आपको दिखा रहा हूँ दोस्त। वैसे आपको मेरे को कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ग्रोक पे जाके टेक आउट द डेट्स। मैंने 5 ही डेट करी हैं क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाना था। तो आप जाके जितनी मर्जी डेट देखना चाहो देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हटाऊंगा और यहाँ पे हम काम करेंगे आगे पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्नाइपर लगाएंगे अपना, यहाँ पे EMA दिख रही है, दैट इज़ EMA 34। EMA 34 के नीचे ही हम डेली में, और 200 के भी नीचे चल रहे हैं, 200 मैंने लगा नहीं रखे हैं। चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली के स्नाइपर में पावर नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये रीसेट हो जाएगा अभी। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक इजी मार्केट होती है, एक टफ मार्केट होती है। अभी क्या है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जिसको ट्रेडिंग आती है वो कर रहा है ट्रेडिंग, छोटी मोटी फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, थोड़े और पैसे कवर कर रहा है, ठीक है ना। बट जिसको ट्रेडिंग नहीं आती उसके लिए यहाँ पे दिक्कत है। तो अभी जो मार्केट है, ये जो ग्रीन साइन है, ठीक है, फिर एक रेड साइन आया, रेड साइन मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे रेड मार्क करता हूँ। रेड मार्केट होती है डिफिकल्ट मार्केट, ग्रीन मार्केट होती है इजी मार्केट। और ये गन पाउडर कैसे बताता है इजी है डिफिकल्ट है, जब मार्केट में पावर होगी तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको मूव अच्छा मिलेगा, जब मार्केट में पावर नहीं होगी तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको चॉप ही मिलेगा। यहाँ से चॉप चालू हो रखा है, जहाँ भी रेड मार्क किया है वहाँ से चॉप चालू है, ग्रीन में अपॉर्चुनिटी। अब आप देख सकते हो रेड चॉप ग्रीन में मोमेंटम, ठीक है, रेड चॉप ग्रीन में मोमेंटम। सिर्फ बुलिश होने का मोमेंटम नहीं चाहिए होता, किसी भी ट्रेडर को किसी भी साइड का अच्छा एक मोमेंटम चाहिए होता है। ऐसे मोमेंटम में किसी ने शॉर्ट मारा, बढ़िया पैसे कमाए, 19% का मूव BTC में। अगर कोई ऑल्ट्स करता तो ऑल्ट्स करेगा, हम तो BTC करते हैं सिर्फ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अच्छा खासा मोमेंटम आया, ठीक है ना। कितने परसेंट का मूव था, सो देख सकते हो 10 से 15%, वही 10-8 हज़ार डॉलर का मूव रहता है BTC में, तो अच्छा पैसा बनता है। बाकी यहाँ पे अभी हम फिलहाल चॉप में हैं, ठीक है। तो हमें डेली के स्नाइपर का ना क्रॉस चाहिए, एनी हाउ क्रॉस चाहिए ही चाहिए। अब ये बहुत ही क्रूशल टाइम है मेरे हिसाब से। तो हमें ऐसा एक क्रॉस चाहिए जो हमें पास्ट में दिखा था डेली में यहाँ पे, राइट, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी रीसेट हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द क्रॉस वी गॉट विद वॉलेटिलिटी, विद पावर, विद गन पाउडर, एंड दिस वॉज द मूव, दिस इज द मूव वी वॉन्ट। क्योंकि यहाँ पे डेली को तो हमने देख लिया, ठीक है, अभी पावर नहीं है, आज शायद न्यूज़ के बाद आ जाएगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि वीकली में स्नाइपर में पावर आ गई है। सो आई जस्ट होप, आई कैन जस्ट होप, यू कैन जस्ट होप कि हमारे फेवर में आई चीज़ें, क्योंकि हमारे फेवर में नहीं आएंगी तो बहुत ही गलत और ख़तरनाक चीज़ें दिख रही हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। सो बहुत ही गलत और ख़तरनाक चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्नाइपर को वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे जब भी निकलती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो आई डोंट नो कि आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हो, कैसे समझ आ रही है आपको। तो पुराने लोगों को पता है, आज तक जब जब मुझे पता है, ये मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग नए भी आते हैं चैनल पे, तो सबको डेटा पूरा देना ज़रूरी है। सो जब जब यहाँ पे वॉलेटिलिटी ने साथ दिया BTC ने वीकली में, राइट, वीकली में 50-60-40% का मूव लिया है। और हमेशा अभी तक इस साइकिल में, ये जो साइकिल हमने देखी 2022 के बाद वाली, अभी तक इस साइकिल के अंदर BTC ने हमेशा एक पॉजिटिव मूव लिया है, विच इज़ गुड फॉर अस, ठीक है। और इस बार भी पॉजिटिव मूव ले ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि नेगेटिव लेगा तो पावर उतनी ही है, 40 से 50% का मूव आएगा, और 40 से 50% का मूव नीचे की तरफ काफ़ी धक्का मार देगा BTC को, विच आई डोंट वांट टू सी। बट FOMC आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उस पर ध्यान दो, ठीक है। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ न्यूज़ पे ध्यान दो, हमेशा बोलता हूँ चार्ट पे ध्यान दो। बट न्यूज़ अच्छी आ जाएगी तो चार्ट पहले ही बना हुआ होगा और ज़्यादा पावर हमें मिलेगी। यानी कि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, घटाए जाएंगे, तो जो बड़ी वेल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, वो क्या करेगा, उसको पता लग जाएगा कि भाई अब रिस्की एसेट्स में पैसा डाल देते हैं, ब्याज दर कम हो गया, सरकार कम ब्याज दे रही है। सो जब लोगों को दिखता है, बड़े पैसे वालों को दिखता है कि सरकार जो है वो ज़्यादा ब्याज दे रही है, तो वो फालतू के लफड़ों में पड़ते ही नहीं है, वो सीधा डालते हैं वहीं पैसे और वहाँ से ब्याज कमाते चलते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़। कैसे ब्लैक रॉक ने खेला, ये डेटा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। उनके पास ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे जैसे कि हमसे 10 टाइम्स बेटर रिसर्चर हज़ारों उनके यहाँ नौकरी करते हैं, उनके पास एल्गो टूल्स है, AI है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो मैंने आपको एक वार्निंग दी थी, FOMC के बिल्कुल टाइम पे ट्रेड मत करना, आपको नुकसान हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं सिर्फ बिटकॉइन ही डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। बिटकॉइन में डेली में ब्रेकआउट हो जाएगा ना दोस्त, फिर आएंगे ऑल्ट कॉइन्स पे और दबा के ऑल्ट कॉइन्स के ब्रेकआउट पकड़ेंगे जैसे पहले बढ़ते थे। बट टाइम सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म सीखना चाहते हो, प्राइस एक्शन कैसे हमने देखा है, कैसे हमारा प्लान है, कौन से लेवल है, वो मैंने लक्ष्मण वर्स में सुबह प्राइवेट वीडियो डाली हुई थी। बाकी आप स्पॉट में काम कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो भी बहुत है। आपको सिर्फ ध्यान देना है एक ही लेवल पे, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बहुत दिनों से, 89,495 या 500 का आप लेवल बोल सकते हो। इसके ऊपर डेली क्लोजिंग एंड कंटिन्यूएशन चाहिए, ठीक है। तो आज का FOMC हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट डेटा आप देख के समझ सकते हो कि क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है, तो बी केयरफुल।
जल्दबाजी के चक्कर में एफ ख़राब आ जाए, ठीक है ना, एफ ख़राब आ जाए तो एकदम से शॉर्ट मत करना, एफ अच्छी आ जाए तो एकदम से लॉन्ग भी मत करना। प्ले इट वेल, अच्छे से करो काम को ताकि आप फंसो ना, बस ये हमारा कंसर्न है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको चार्ट पे दिखाई। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी, आप एक अच्छा डिसीजन लोगे। बट आज एक बहुत क्रूशियल डेट है। न्यूज़ को मैंने कभी भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, बट आज मैं चाहूँगा कि न्यूज़ अच्छी आए हमारे साइड पे। आई नो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट फिर अगर आप न्यूज़ अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो प्राइस एक्शन भी वैसा ही एक्सपेक्ट करना। अब न्यूज़ को ना आप बना सकते हो ना मैं बना सकता हूँ, वी कैन जस्ट फॉलो इट। सो लेट्स सी, लेट्स होप वी गेट अ गुड न्यूज़, वो हमें पता लग जाएगा और देखते हैं फिर कैसे चलता है। तो वीडियो आपके काम आई तो लाइक कर दीजिएगा, और मैंने आपको एफ का सारा गेम समझा दिया है।